रीट परीक्षा में छात्र की जनेऊ काटने का प्रयास व उतरवाने को लेकर रोष, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सौंपे जा रहे ज्ञापन। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा राज्य मंत्री ने पुलिस अधीक्षक से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। रीट परीक्षा में छात्र की जनेऊ काटने का प्रयास करने व जबरन उतरवाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विप्र जनों में खासा रोष व्याप्त है। विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा, विप्र वाहिनी के डॉक्टर विक्रम मेनारिया, सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक रूपलाल मेनारिया सहित अन्य विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आग्रह किया। इसके बाद महेश शर्मा राज्य मंत्री ने पुलिस अधीक्षक उदयपुर को पत्र जारी कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं निष्पक्ष जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय को अविलंब भेजने को कहा है। जब विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने उदयपुर पुलिस कप्तान को लिखे पत्र में बताया कि रीट परीक्षा लेवल फर्स्ट में छात्र की जनेऊ काटने एवं उतारने पर विप्र समाज में रोष व्याप्त होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने एवं संपूर्ण प्रकरण की अविलंब तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत जगदीश व्यास निवासी गांव पलोदा, जिला बांसवाड़ा एवं ब्राह्मण समाज के अनेकों प्रतिनिधियों ने अपनी परिवेदना प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 23 जुलाई 2022 को भोपाल नोबल्स पब्लिक स्कूल उदयपुर रीट परीक्षा लेवल फर्स्ट देने पहुंचने पर सेंटर के बाहर वहां ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ कर्मी व पुलिस कर्मी ने उनकी जबरन यज्ञोपवीत जनेऊ उतरवाई गई और उसे काटने की कोशिश की। जनेऊ एक साधारण धागे से बनी हुई होती है जो पूरी तरह से पारदर्शी है। उसे उतरवाना व उसे काटने का प्रयास करना सनातन धर्म एवं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। प्रार्थी ने उक्त परियोजना से संबंधित स्टाफ कर्मी को पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। छात्र की जनेऊ उतरवाने पर रोष को लेकर समाचार का भी प्रकाशन हुआ है कि विप्र व्यक्ति की जनेऊ उतरवाना व उसे काटने का प्रयास करना हिंदू पुरातत्व सनातन धर्म के विरुद्ध है। इस मामले पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर बिंदुवार जवाब भेजने को कहा है। विप्र वाहिनी एवं सामाजिक निगरानी दल ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विश्वविद्यालय में रीट परीक्षा के दौरान छात्र हार्दिक व्यास की जनेऊ उतरवाने से ब्राह्मण समाज ही नहीं संपूर्ण सनातन समाज में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। विप्र वाहिनी एवं सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक रूपलाल मेनारिया की ओर से एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। विप्र वाहिनी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विक्रम मेनारिया ने बताया कि जनेऊ सूत का धागा मात्र होता है जिसमें कोई वस्तु छुपाई नहीं जा सकती। चेकिंग के नाम पर जनेऊ उतरवाकर सरासर गलत है। महिला अभ्यर्थियों की दशा माता की सूत की माला बेल भी खुलवाने पर महिलाओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। विप्र वाहिनी के शिष्ट प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग की है कि ब्राह्मण समाज एवं सनातन धर्म के लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ बंद हो। परीक्षा में चेकिंग के नाम पर ऐसा बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने एवं कठोर कार्रवाई करने की मांग की। एडीएम ओपी बुनकर ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद सरकार तक बात पहुंचाने व न्यायोचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान विप्र वाहिनी के एडवोकेट सुनील त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश, गजेंद्र मेनारिया, नरेंद्र नागदा इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह सामाजिक निगरानी दल संरक्षक रूपलाल मेनारिया की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। मैं के शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जोन फर्स्ट है विप्र फाउंडेशन। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला प्रशासन और राजस्थान के मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि परीक्षा के अंदर जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी शिक्षा की तलाशी ली जा रही है और जनेऊ है उसको भी वो पीछे से काटने की कार्रवाई करने का मांगा है। गली का एक हमारा बीएन कॉलेज स्कूल का केस है। बांसवाड़ा का एक बच्चा था, उसकी शिक्षा की तलाशी ली गई। शिक्षा के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके बाद भी सारी घाटे शिक्षा की खोली गई और उसके बाद उसकी जनेऊ थी। उस जनेऊ को वो काटने लगे तो बच्चे ने कहा ये मेरी धार्मिक भावना है, हमारे समाज के साथ साथ हमारे मन से भी ये इसका जुड़ाव है। आप इस जनेऊ को आप नहीं उतराएं, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई चीज छिदी हुई नहीं है, खाली सूत का धागा है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, उसको कैंची से काटने का हमारा होगा। बच्चे ने जब इतना उसने प्रेशर किया उसके बाद तो उसको काटने नहीं दिया और उसने उसको अपने शरीर से उतार करके अलग कर दिया और इसी तरह फिर उसको परीक्षा के अंदर जाने दिया गया। उसी प्रकार आज राजसमंद के अंदर भी इसी तरह की घटनाएं हुई है।
मैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ढंग से ब्राह्मण समाज के बच्चों को प्रताड़ित करना छोड़ें और इस ढंग की आप जो वारदात आपके पुलिसकर्मी कर रहे हैं उनको आप अपने हिसाब से उनको निर्देश दें कि किसी भी बच्चे के साथ किसी अनहोनी बात नहीं करें, क्योंकि ये जनोई हमारी धार्मिक भावना से और हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है। कृपया मेहरबानी करके इसके अंदर आगे से अगर इसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई तो हमको इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जय जय परशुराम। डॉक्टर विक्रम मेनारिया, प्रदेश महासचिव विप्र वाहिनी। जैसा कि हमें भी पता है कि अभी 2 दिन पहले जब जो रीट का एग्जाम हुआ उसमें एक हार्दिक व्यास करके एक स्टूडेंट था, तो केवल परीक्षा की चेकिंग करने के बहाने हम जो जनेऊ पहनते हैं, ब्राह्मण समाज का एक बहुत पवित्र यह एक है, उसमें उसको जनेऊ को केवल और केवल कि भाई चेकिंग हो रही है और उसमें कुछ छुपाया जा सकता है। आप सोचिए कि एक जो सूत के धागे से बनी हुई होती है जनेऊ, और ब्राह्मण का जो 16 संस्कार है उसमें से यज्ञोपवीत एक प्रमुख संस्कार है, तो वो जनेऊ तक भी नहीं छोड़ी। और इससे भी आगे बढ़कर महिलाओं के जो दशा माता की जो अपने जो बेल बोलते हैं दशा माता का, वो भी एक पीला सूत्र होता है, तो वो भी उतरवा दी गई। तो कहीं ना कहीं हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान सरकार के, उनसे ये मांग करते हैं कि ये ऐसी जो दुर्भावनापूर्ण और पूरे ब्राह्मण समाज ही नहीं संपूर्ण सनातन समाज में भारी रोष है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी वहां पर रहा हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस विषय पर आप निर्णय लें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मैं स्वामी ज्ञानानंद, आचार्य सर्वदर्शन साधु समाज मेवाड़ मंडल। आज मेरे ज्ञान में एक ऐसा विषय आया जिसको सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आज राजस्थान सरकार की तरफ से रीट की परीक्षा थी अध्यापकों के लिए, और उसमें एक शशिकांत दीक्षित नाम का बालक परीक्षार्थी था जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोइंदा में परीक्षा देने गया था। वो जन्म से ब्राह्मण है और संस्कारी ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण के शिखा सूत्र था, और प्रत्येक ब्राह्मण का अथवा द्विजातीय का ये मूल कर्तव्य होता है कि सभी प्रकार से प्राणपण से वो ब्राह्मण द्विजातीय अपने शिखा सूत्र की रक्षा करें। लेकिन मैंने सुना था कि मुगल काल में मुगल शासक लोग ब्राह्मणों के शिखा सूत्र उतरवाया करते थे, पर आज परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश करने के लिए अपनी चोटी और जनेऊ उतार करके परीक्षा भवन में जाने के लिए बाध्य किया गया। उसको इतना परेशान किया गया, कहा कि आप अपनी शिखा काटवाएं और अपने जनेऊ को उतारें, तब आपको परीक्षा भवन में जाने दिया जाएगा। ये कैसा अंधेर है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन से परीक्षा के नियम कानून के तहत ये प्रशासन के उस समय का जो पुलिसकर्मी, जो भी सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात थे, उन्होंने किस आधार पर ऐसा दुष्कृत्य किया है ब्राह्मणों को अपमानित करने का। इतना आहत है वो बालक, और उसके संस्कार और तो उसका जो जीवन मूल्य है उसके ऊपर इतना आघात हुआ है कि वो बालक बहुत दुखी है। जिस बालक का एक बार भी ब्राह्मण का यज्ञोपवीत उतर जाता है उसको पुनः यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ता है। वो व्रत की संज्ञा उसकी मानी जाती है, और उसको कम से कम 6.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, और उसके बाद फिर पुनः संस्कार करके उसको द्विज बनना पड़ता है। तो ये सारा अनुष्ठान कौन करेगा, और उसके लिए जो द्रव्य खर्च होगा वो कौन करेगा, और जो उस ब्राह्मण का अपमान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। मैं प्रशासन से ये सख्ती के साथ, कठोरता के साथ आग्रह करता हूं कि जिस किसी ने भी ऐसा दुष्कृत्य किया गया हो उसको वो माफी मांगे, और जो उसके लिए जो संस्कार में जो खर्चा होना है वो खर्चा उसको दे। और इस तरह की दोबारा कोई घटना पुनरावृत्ति राजस्थान प्रदेश में अथवा देश भर में, प्रदेश की और केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इस तरह के दुष्कृत्य अगर किए जाएंगे तो ब्राह्मणों के कोप से तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ब्राह्मण जब हुंकार भरेगा तो तुम रसातल में चले जाओगे, साले तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इस तरह से ब्राह्मणों को अपमानित करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। कैसे तुमने उसके शिखा सूत्र को उतारने के लिए बाध्य किया, और ये कौन सी सरकार है मेरी समझ में नहीं आ रहा। इनका रीट लेवल का जो एग्जाम था, एग्जाम सेंटर जो कि उदयपुर, अपने ही उदयपुर में बीएड स्कूल में आया था, जहाँ ये एग्जाम देने के लिए गए तो वहाँ उस केंद्र पे जो उनके साथ जो बर्ताव हुआ वो मैं आशा करता हूँ कि वो भविष्य में किसी और अपने हिंदू भाई और सनातनी भाई के साथ में ना हो। आज जब ये एग्जाम देने पहुंचे वहाँ पे सेंटर पे, जहाँ चेकिंग चल रही थी, सब कुछ सही था। चलो एग्जाम सेंटर में चेक किया जाता है कि हाथ में कुछ पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से
जो नकल वगैरह होती है, नकल गिरोह का जो अलग अलग जो उनका माइंड लगाते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो चेकिंग होती थी सही होती थी। बट जो आज इसके साथ में ये जो वैसे जाति से ब्राह्मण भी है और जो इसने जनोई धारण कर रखी थी, और उस जनोई के लिए उस कांस्टेबल ने इनको ये बोला कि उतार वरना मैं कैंची से काट दूंगा। और कैंची से काटने की जो उसने जो हिम्मत की, उसके बाद मेरे इस भाई ने एक बार तो उसके साथ बहस की थोड़ी बहुत कि नहीं उतारूंगा मैं, पर उसके ना कहने के बावजूद भी जबरदस्ती वो कैंची लेके काटने वाला था। तब जाके इसने अपने धर्म का अपमान न हो और अपने इस जो जनेऊ जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश होता है, और जनेऊ ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जब इसको हम धारण करते हैं तब हमारे ऋषि मुनि जो हमारे गुरु होते हैं, जो पंडित आकर एक हवन वगैरह, एक यज्ञ वगैरह करते हैं, और यज्ञ के बाद उसके तत्पश्चात कई विधि विधान के बाद इस जनेऊ को धारण किया जाता है। और हमको ये सिखाया जाता है कि जनेऊ धारण करने के बाद कि आप किस तरह से इसकी पालना करना है, किस तरह से इसका क्या करना है क्या नहीं। पर कभी भी इसको उतारने की अनुमति हमको कभी नहीं दी जाती, ना ऐसी शिक्षा दी जाती कि किसी भी कार्य में इसको उतारा जाए। और जिस हिसाब से आज की जो घटना हुई, काफी दुखद घटना हुई थी, जो कि जब इसने मुझे बोला तब मैं खुद अचंभित रह गया था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ हमारे धर्म के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज जितने भी भाई है सभी आज कुछ लोग हैं जो जागरूक है, कुछ लोग हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है। बट मैं आज आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो आज इसके साथ हुआ है, इसके साथ तो हो चुका है। अब बट हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि आगे और किसी के साथ न हो। पढ़े तो हमने जो अंगूठी थी और लक्ष्य वगैरह जो भी बांध रखे थे, डोरे वगैरह, माला वगैरह, वो सब हमने उतार के रख दी पहले से ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब पुलिस वाले चेक कर रहे थे मुझे, तो उन्होंने बोला कि आपकी चोटी खोलो। तो चोटी क्या है, कई वर्षों से हमने खोली नहीं थी, क्योंकि चोटी में मंत्रों के द्वारा गांठ लगाई जाती है, तो हमने चोटी कई वर्षों से खोली नहीं। इस कारण से चोटी खुल नहीं रही थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया, साहब चोटी नहीं खुल रही है। तो उन्होंने कहा कि या तो चोटी खोलो और नहीं तो हम इसको काटेंगे, और अन्यथा आपको एग्जाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैंने काफी रिक्वेस्ट की कि सर ये चोटी कई वर्षों से बंधी हुई है और नहीं खुल रही है, इसमें काफी समय लग जाएगा, और ये तो हमारा अस्तित्व का सवाल है, ब्राह्मणों का अभिमान है, ये जनेऊ है, शिका है, फिर भी वह नहीं माने। तो पुलिस वाले ने मेरे साथ जबरदस्ती चोटी खोलने का प्रयास किया, और काफी जद्दोजहद के बाद में चोटी खुल गई। उसके बाद में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो एक पुलिस वाला आया, तो उन्होंने ऐसे देखा तो मेरे गले में जनेऊ था। उन्होंने कहा ये जनेऊ भी आपको उतारना पड़ेगा। मैंने कहा सर जनेऊ तो नहीं उतारूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि 16 संस्कारों में से ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संस्कार जनेऊ संस्कार माना जाता है। कहा जाता है कि विवाह और जनेऊ संस्कार दोनों समान होते हैं, उतना ही खर्चा जितना विवाह में आता है उतनी खर्चा जनेऊ संस्कार में आता है। और शास्त्रों में ऐसा नियम है, यदि आपका जनेऊ उतर गया तो आपको पुनः दोबारा जनेऊ संस्कार कराना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई। पास वाले मैं एक बार तो मेरा मन किया कि मुझे एग्जाम ही नहीं देना है। उसके बाद में कई गुरुजनों ने मुझे समझाया कि नहीं आप ऐसा मत करो और आप एग्जाम दो, उसके बाद में इसकी शिकायत की जाएगी। एग्जाम देने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगा। मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा कि आज इतनी भयंकर दुर्दशा है हमारे इस भारत देश में। वर्तमान माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने भी वैदिक ब्राह्मणों से आशीर्वचन लिया मंत्रों के द्वारा। उसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। तो जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आज प्रशासन के द्वारा और ब्राह्मणों का जितना अपमान किया जा रहा है, उससे बड़ा ही दुख का अनुभव हो रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं या किसी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जी रहे हैं। एक पंडित की जनेऊ उतारने को कहा गया, जनेऊ काटने लगे, तब उसने खुद ने अपनी जनेऊ उतारी। क्या कल तो पगड़ी और दाढ़ी ये भी प्रतिबंध लगेंगे? ये धर्म व भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, संवेदनशील विषय है। जिन वस्तुओं सामग्रियों पर प्रतिबंध था, उसमें क्या जनेऊ नहीं पहनकर आना भी शामिल था? और ये निर्णय क्या स्थानीय प्रशासन का था अथवा सरकार द्वारा जनेऊ पर प्रतिबंध लगाया गया? यह एक जांच का विषय है।
ये एक जिस प्रकार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, एक ब्राह्मणों के ऊपर भी ये घात है और हृदय विदीर्ण करने वाली घटना है। प्रशासन त्वरित इसकी जांच करे और वहाँ के जो भी पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी हों और उस केंद्र के जो प्रभारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारे निगरानी दल ने इस प्रकरण को लेकर जिला कंट्रोल रूम उदयपुर आपत्ति दर्ज कराई है। 29 क्रमांक पे आपत्ति दर्ज कराई है और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की है और इस बात से अवगत